तो आज हम प्रूव करेंगे √3 इरेशनल नंबर होता है. What is different in this number? This one is a pure surd. So first of all you should understand what is a pure surd. Pure surd. That means look at this number. The number is inside the square root sign. So if you are having a number like this, see 5 minus 2√3. So this is not a pure surd. √3 is inside, 2 is in multiplication, 5 is in subtraction. So that means this is not a pure surd. But √3 is a pure surd. So there is a specific method of proving this number as irrational. इसको irrational prove करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको suppose करना पड़ेगा that √3 is rational. और rational number है तो you know that rational number is always written in the form of P by Q. और P and Q they are always co-prime integers. Co-prime integers means if you are considering this number in its purest form, then it is always a co-prime integer. That means 1 by 2 you have, 2 by 4 you have, and then you have 4 by 8. All are equal. Now you will say इसमें तो कोप्राइम नहीं है 2 and 4, तो ये प्योर फॉर्म भी नहीं है ना. ये कैंसिल करेंगे तो इसकी प्योर फॉर्म आएगी, और जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है रैशनल नंबर्स की, उसमें जो पी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आते हैं हमारे पास, दे आर ऑलवेज कोप्राइम. कोप्राइम मीन्स नंबर्स विच डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर. तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं √3 रैशनल है. और अगर ये रैशनल है तो P और Q अगर प्योरेस्ट फॉर्म में हम इसे कंसीडर करें, इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं, प्योरेस्ट फॉर्म में अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, तो ये हमेशा P और Q को प्राइम इंटीजर्स होंगे और Q कैन नेवर बी इक्वल टू 0. नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड कीजिए. जब आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो आपके पास आएगा 3 इज इक्वल टू P² बाय Q². और Q² को अगर आप उधर ले जाएंगे तो आपके पास आएगा P² इज इक्वल टू 3Q². अब अगर P² 3Q² आ गया, अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा 6 के फैक्टर्स लिखो, तो आप 6 के फैक्टर लिखोगे 2 into 3. दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है, तो 2 और 3 क्या कहलाएंगे? 6 के फैक्टर कहलाएंगे. तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखते हो तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? P² इज इक्वल टू 3 into Q². दैट मीन्स 3 और Q² P² के फैक्टर हैं. तो यहाँ हम कह सकते हैं कि P² का एक फैक्टर है 3. और अगर P² का कोई फैक्टर होता है, आपको पता है ना, अगर मैं 6 का फैक्टर कर रही हूँ, 6 इज इक्वल टू 2 into 3, तो 6 के स्क्वायर में क्या होगा? 2 बढ़ जाएगा और 3 बढ़ जाएगा, है ना. तो क्या दिखाई दिया? जो स्क्वायर में होता है वो इनिशियल नंबर में तो होता ही होता है. स्क्वायर करने से क्या होगा? केवल उस नंबर्स का रिपीटिशन होगा. जो ऑलरेडी फैक्टर हैं वो और रिपीटेडली आने लग जाएंगे, लेकिन कोई नया फैक्टर नहीं आएगा. सो वॉट एवर वी हैव इन इनिशियल नंबर दैट वी हैव इन स्क्वायर ऑल्सो. तो स्क्वायर में अगर 3 प्रेजेंट है तो इसका मतलब 3 जो है वो P में भी रहा होगा. तो हम कह सकते हैं 3 जो है P का भी फैक्टर है. अब अगर 3 का भी फैक्टर है P, तो अब P क्या है फिर, है ना. P² तो है 3Q², पर P क्या है? तो P को भी हम अपने इमेजिनेशन से हम कहते हैं P इज इक्वल टू 3M है. अब M क्यों माना? हमें M की को जानने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमें ये पता होना चाहिए P में 3 तो ज़रूर है, बाकी क्या है
कुछ और हो भी सकता है और हो सकता है कुछ और ना हो। अगर नहीं है तो m की वैल्यू 1 होगी, और अगर होगा तो m की जगह कुछ और भी आ सकता है, बट उसका इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, इसलिए हम उसको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, है ना। उस चीज़ का लेना देना ही नहीं है इस क्वेश्चन में कि 3 के अलावा क्या आ रहा है। अब बस पॉसिबिलिटी पता चली कि 3 के अलावा कुछ हो भी सकता है और हो सकता है कुछ ना हो। अगर नहीं होगा तो m की वैल्यू 1 हो जाएगी, और अगर होगा तो जो भी है वो होगा, बट हमें उसे कंसीडर करना ही नहीं, उसके विषय में सोचना ही नहीं, क्योंकि उसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना है ही नहीं। तो p इज़ इक्वल टू 3m। अब हमारे कंसीडरेशन से p की वैल्यू आई 3 इंटू m, तो p स्क्वायर क्या होगा 9m स्क्वायर। ये हमारे इमेजिनेशन से आई, क्योंकि हमें पता चल चुका था कि p का एक फैक्टर 3 है। ठीक है जी, अगर 3m है तो p स्क्वायर 9m स्क्वायर होगा, ये यहाँ से आया। और ऊपर हमारे पास आया था कि p स्क्वायर 3q स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब दोनों ही p स्क्वायर के बराबर है, ये भी 3 स्क्वायर के बराबर है और ये भी 3 स्क्वायर p स्क्वायर के बराबर है, दोनों ही p स्क्वायर के बराबर हैं, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं 3q स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9m स्क्वायर, q स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3m स्क्वायर। q स्क्वायर हैज़ अ फैक्टर 3, दैट मीन्स q का भी एक फैक्टर 3 तो ज़रूर है। अब क्या पता चला आपको, यहाँ आप कह रहे हैं p का एक फैक्टर 3 है, और अब आप कह रहे हैं q का भी एक फैक्टर 3 है, लेकिन ऊपर सपोजिशन में क्या सपोज किया था, p और q को प्राइम है, मतलब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं। फिर ये गलत रिज़ल्ट क्यों आया? गलत रिज़ल्ट अगर आ जाए, इसका मतलब हमने जो इमेजिन किया था स्टार्टिंग में वही गलत है, तभी हमारे पास गलत रिज़ल्ट्स आने चालू होते हैं। तो हमने इमेजिन किया था कि √3 रैशनल है, और रैशनल अज्यूम करने से हमारे पास p और q को प्राइम नहीं आ रहे हैं, और इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा अजम्पशन था, रॉन्ग रिज़ल्ट आने चालू हो गए हैं। इसका मतलब जो हमारा अजम्पशन था कि √3 रैशनल है वो गलत है, और हम कह सकते हैं कि √3 इज़ इर्रेशनल।